और तस्वीरें चलिए देखिए बीएसपी चीफ मायावती करेक्ट 11 बजे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। बीएसपी चीफ मायावती 11 करेक्ट बज रहे हो, 11 बजे बहन जी। और अभी कुछ ही समय में बीएसपी चीफ मायावती जी इसी जगह मौजूद होंगी और यहाँ पर आज बहन जी कुछ बड़े फैसले लेंगी। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से मजबूत होगी, इन चीज़ों पर बीएसपी चीफ मायावती जी अभी कुछ ही समय में लोगों को संबोधित करने का काम करेंगी। बने रहे आप, आगे की खबर मैं लगातार दिखाऊंगा। बीएसपी ऑफिस है जहां पर बारामाली एवेन्यू, जहां से बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बैठक करती हैं। चलिए मिलते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अंकित कुमार है सर। कहाँ से? और हम हिमाचल प्रदेश से हैं जी। आज की जो मीटिंग है, मीटिंग को लेकर कुछ दिशा निर्देश आप लोगों के हैं कि आज की मीटिंग में क्या कुछ बहुत बड़े फैसले लेने जाने वाले हैं? जो भी है सर, वो बहन जी के आने के बाद ही आपको सारी बातें आपके बीच में रखी जाएंगी। और मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो जब से रैली हुई है उससे उसके बाद बहुत सारा उत्साह लोगों के बीच में बढ़ा और बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पे आ रहा है। और 68 सीटों से हम सभी से हम उम्मीदवार लड़ेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी की जा रही है सर जी। अच्छा, 9 अक्टूबर की रैली जो उत्तर प्रदेश में हुई, राज्यव्यापी कार्यक्रम, उससे क्या हिमाचल, आप कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या असर गया है और वहाँ पार्टी और मजबूत हो रही है? असर तो सर पहले से ही था, पर जब से रैली निकाली गई 9 अक्टूबर को, उस रैली के बाद बहुत बदलाव आया है। बस एक बार ईवीएम हट जाए, देखिए, बस एक बार ईवीएम हट जाए, फिर देखना क्या होता है जी। अच्छा, ईवीएम से अगर चुनाव होता है तो क्या लगता है पार्टी सीट निकाल पाएगी? देखो, ईवीएम में तो घोटाला है सर कहीं ना कहीं, ठीक है। हम सबसे मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को हटा दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ईवीएम हटा दी गई होती पिछले चुनावों में, तो कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ हद तक आने के चांसेस थे, पर 2027 में तो पूरे चांसेस है, पर एक बार ईवीएम हट जाए बस। पूरे चांस है, बस ईवीएम हटनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ईवीएम का हम विरोध करते हैं सर जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए बहुजन समाज पार्टी के अभी कार्यालय में मौजूद है। आज की जो बैठक होनी है, हालांकि पदाधिकारियों को अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे बीएसपी चीफ मायावती जी बैठक में बताएंगी और लोग यहाँ पर मीडिया को भी बताने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है? विशाल गुज्जर, कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से। क्या कहेंगे आज की जो ऑल इंडिया की बैठक है, इस बैठक में क्या कुछ फैसले बहन जी की तरफ से लिए जा सकते हैं? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से आज ऑल इंडिया की बैठक बुलाई गई है और जो भी फैसले और जो भी दिशा निर्देश बहन जी की तरफ से दिए जाएंगे उनको प्रदेश में जाकर के फॉलो करने का काम करेंगे। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी कैसे काम कर रही है? बहुजन समाज पार्टी का मिशन और मूवमेंट किस तरीके से हरियाणा में काम कर रहा है? हरियाणा में लगातार विधानसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस पार्टी आज विपक्ष की भूमिका में है, वो अपनी विपक्ष की भूमिका को भूलते हुए आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एट्रोसिटीज हमारे खास करके दलित समाज और ओबीसी समाज पर हो रही है, उनकी आवाज आज बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ी है। अच्छा, क्या विपक्ष की पार्टी के लोग उनके सुरक्षा के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे? विपक्ष वहाँ है ही नहीं, विपक्ष वहाँ कांग्रेस है, कांग्रेस ही हमारे लोगों की आवाज को उठाने में ना सक्षम है। बीजेपी की हरियाणा में जो सरकार बनी अभी, तो कैसे काम कर रही है? क्या एट्रोसिटी वहाँ पर रोका नहीं जा रहा है? बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती हमारे दलित समाज और ओबीसी समाज के ऊपर जितनी अभी हमारे डीजीपी जो थे वाई पूर्ण कुमार जी, उन्होंने आत्महत्या करी है। और इनकी जुल्म ज्यादती से परेशान होकर के सरकार के जो आज भी जातिवादी मानसिकता आज भी सरकार के अंदर, सरकार के लोगों के अंदर है, उससे परेशान होकर के आज जब आईपीएस रैंक के अधिकारी आज सुसाइड कर रहे हैं तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित रह सकता है। बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन आईपीएस अधिकारी वाई पूरन साहब की जो उन्होंने सुसाइड किया है, उसके पीछे कारण क्या रहा? क्या काफी लंबे समय से उनके साथ इस तरीके से छुआछूत भेदभाव किया जा रहा? वाई पूर्ण कुमार जी ने जो अपना सुसाइड नोट लिखा, वो बड़े लंबे चौड़े उसमें सुसाइड नोट उन्होंने लिखा और उसमें पूरा विवरण दिया गया कि किस प्रकार उनको जातिवादी मानसिकता के लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया, उनको परेशान किया गया, काम करने नहीं दिया गया, उनके ऊपर झूठे केसेस करवाए गए, किस प्रकार से उनकी प्रताड़ना हुई, वो पूरी विवरण उन्होंने दिया। और सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कि 10 दिन तक शव पोस्टमार्टम के लिए, संस्कार के लिए नहीं ले जाया गया। तो सरकार की मानसिकता बिल्कुल गलत थी और सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर विफल सरकार भारतीय जनता पार्टी। क्या बहुजन समाज पार्टी वाई पूरन के समर्थन में वहाँ पर धरना, प्रोटेस्ट या फिर कलेक्टर को कभी ज्ञापन हो गया? बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के द्वारा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया और उसके बाद ही सरकार हरकत में आई और उसके बाद उनका जो पोस्टमार्टम था और वो पूरी प्रक्रिया करी गई। थैंक यू सर।
सर आज की बैठक को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले बीएसपी चीफ के द्वारा लिए जाने हैं? ये तो बहन जी आने के बाद ही पता चलेगा जो जो बुलाया है सर ऑल आप इंडिया का बैठक बुलाया है। हाँ, आप कहाँ से? वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल, हाँ, कलकत्ता से आए हैं। कोलकाता से। हाँ। तो आज के जो फैसले लिए जाएंगे, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने जाना है असेंबली के, क्या लगता है उसमें कुछ बड़ा प्रदर्शन बीएसपी चीफ और बीएसपी पार्टी कर पाए? आई थिंक ये होंगे। और कोलकाता में पार्टी का जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से काम कर रहा है? तो अभी कर रहा है, अभी आगे चल रहा है और आगे बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उधर का प्रॉब्लम है ना, जो डिवाइडेड के बाद जो प्रॉब्लम है, जो डिवाइड हुआ ना इंडिया का, उसका प्रॉब्लम है। जो मूवमेंट वाला लोग है जो बाबा साहब के साथ है, वो तो इधर चला है ना, तो इधर अपना बसने के लिए गया, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन जब ये समझ जाएगा ना तो ये तुरंत काम हो जाएगा, जैसे पहले आज़ादी के से पहले था। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में खासकर अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट जो वहाँ पर लोग हैं, क्या उनके साथ इक्वल उनको जो राइट मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या इक्वल राइट उनको मिल पा रहा है? ये जातिवादी लोग कहीं ऑल इंडिया में कोई दिया है? कोई दिया नहीं, बंगाल में नहीं दिया, वहाँ की सरकार नहीं दिया। बैकलॉग है, बाकी है, तो टेक्निकली ये रखता है, लेकिन मुंह से बोलता है इधर नहीं है, लेकिन असली में ऑल इंडिया में जितने हैं उससे ज़्यादा उधर जात पात है, अच्छा, कोलकाता में उससे ज़्यादा कास्टिज्म है। कास्टिज्म है। और अंदर से आपको बाहर नहीं समझ में आएगा, लेकिन अंदर सबसे ज़्यादा, इंडिया से सबसे ज़्यादा कास्टिज्म हो रहा है। किस चीज़ में कास्टिज्म है? ब्यूरोक्रेसी में? ब्यूरोक्रेसी में है, आपको जो भी एरिया में है ब्यूरोक्रेसी में नीचे लेवल की है, सब में जो कास्टिज्म है, क्योंकि उधर ब्राह्मण है 2.8%, लेकिन पावर में वही है, तो कास्टिज्म नहीं है तो कैसा है वो ऊपर है। ये कास्टिज्म बहुत है, और उधर टोटल मिला के जो अपर कास्ट है वो 7-8% है, बाकी ओबीसी और मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट है। बीएसपी से आप लोग क्या उपेक्षा कर रहे हैं वहाँ पर? अगर बीएसपी पार्टी कभी आती है तो क्या लगता है इक्वल राइट, इक्वल एजुकेशन, इक्वल प्रोटेक्शन? जैसे बहन जी यूपी में बनाया ऐसे बनेगा, जैसे यूपी में होना ऐसे बनेगा। थैंक यू सर।